सर, जैसे कि हिंदुस्तान में एक नारी को नौ दुर्गा का रूप माना जी जाता है। जी आपको बता दें कि एक जो स्त्री होती है उसके 9 रूप होते हैं। जी 9 रूप इसलिए कहा जाता है कि वो स्त्री कभी माँ भी बनती है, कभी बेटी भी बनती है। तो इसके 9 जो वर्णन हैं, जो हमारे जीवन में हर वक्त आता जी है, जी उस वर्णन को आप बताएं और नाम बताएं नौ अपना। रूप में जैसे हम दुर्गा को मानते हैं, उसी प्रकार एक लड़की आप जब विवाह करके घर लाते हैं जी उसका भी 9 रूप होते हैं। जी बिल्कुल। जिसमें आप महसूस करिएगा, जब आप घर से निकलते हैं तो आपको आपसे पूछती है, एक बहन पूछती है या आपकी एक पुत्री पूछती है कि पिता आप कहाँ जाते हैं। उस टाइम आप महसूस करिएगा कि हमारी पुत्री पूछ रही है। जब आप घर आइएगा तो आपकी बहन आपके लिए द्वार पे एक लोटा पानी लेकर के रखती है, उस टाइम आपकी बहन लगती है। वही वाइफ जिससे आप शादी करके लाते हैं, उसको आप महसूस कर सकते हैं कि वो कब क्या आपके साथ बिहेव करती है और क्या आपके रूप में परिवर्तित होती है। जी आप अगर कहीं जाते हैं, चले जाते हैं और रात देर तक आते हैं, तो उस टाइम आप अनमैरिड रहिएगा तो महसूस करिए आपकी माँ आपकी इंतज़ार करती है कि हमारा पुत्र गया है, अभी तक नहीं आया। वही वाइफ इंतज़ार करती है कि अभी तक हमारे पति नहीं आए। घर में जब आप जाइएगा, अपने रूम में बेडरूम में जाइएगा, तो उस टाइम वो अपने पत्नी धर्म निभाती है। कहीं पूजा पाठ करने जाती है तो माँ और पत्नी दोनों के रूप में वो प्रतीत होती है कि अपने पुत्र का माँ आयु लंबी आयु मांगती है, उसी प्रकार पत्नी भी अपने पति का उम्र लंबी मांगती है। इसलिए कि उनके रूप अनेक प्रकार के होते हैं। कभी भी आप अनुमान लगा सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप नहीं रहिएगा तो आपकी माँ कितना इंतज़ार करती है। उसी प्रकार आप कहीं चले जाते हैं तो आपकी पत्नी आपकी कितना इंतज़ार करती है। पुत्र अपने माँ से जब जुदा होता है, अलग होता है या बाहर जाता है तो उसकी माँ रोती है। उसी प्रकार आप भी जब अपनी पत्नी को छोड़ के जाते हैं तो वो भी उसी प्रकार रोती है। इसलिए पत्नी का अनेकों रूप होते हैं। जैसे दुर्गा का रूप है, उसी प्रकार पत्नी का भी अनेकों रूप हैं। आप महसूस करते होंगे पहले के ज़माने में जो माताएं होती थी, अगर लड़का कहीं चला गया और आ रहा है तो उसकी माँ उसकी अपने गोद में रख करके सुला करके खाना खिलाती थी। और उसी प्रकार भी पत्नियां भी अपने पति के माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, भाई के रूप में, ये सारे रूपों में अनेक अनेक रूप में वो आपके सामने प्रतीत होती हैं। जैसे माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, 9 स्वरूपों में स्त्री वहाँ देखने को मिलता है। वैसे ही जैसे भगवान जिस स्त्री को पैदा करके भेजे, उन्होंने कहा कि स्त्री को दैवो न जाने। एक भोजपुरी में कहावत है कि स्त्री को दैवो, माने भगवान भी नहीं जान सके कि इनकी कितने रूप हैं। तो इस पे क्या कहिएगा? ये वो भी जानते हैं कि दैविक रूप अनेकों प्रकार के हैं। आज भी वो औरत जिसे हम नारी शक्ति कहते हैं, उनकी कई रूप हैं। वो जितनी बलवान है इस पृथ्वी पर, उतनी बलवान कोई भी चीज़ नहीं है, जीव जंतु। सर, आपको रोकेंगे, इतनी बात पूछने का तात्पर्य मेरा ये था कि एक माँ अपने 8 बच्चियों को जन्म देती है जी। और 8 बच्चियों को और एक बच्चे को जन्म देती है। 9 लड़के उनके, एक लड़का और 9 लड़कियाँ, 8 लड़कियाँ। बड़ी लड़की का शादी करती हैं तो दहेज के लिए उनको प्रताड़ना मिलता है, उनको मार दिया जाता है। तो उनके घर में जो 7 लड़कियां बच जाती है, वो अपने आप पर एक नहीं कहते हैं कि अपने मन में एक ऐसा बोलती है कि नहीं मम्मी अब हम लोग शादी करेंगे तो कहीं ना कहीं जॉब पाएंगे। लेकिन उनके घर में न खाने का ठीक था, न रहने का ठीक था। एक रूम था, एक भारे पर आटा चक्की का मशीन बैठाए थे, 7 बेटियों को पढ़ाना, 8वां लड़के को पढ़ाना और सबको सरकारी नौकरी में भिजवा देना। तो उस माँ के लिए क्या कहिएगा जो अपने 7 बच्चियों को, 8 बच्चियों को जन्म देकर पढ़ा लिखा कर और IPS बनवा देती है। जी देखिए, वो जो माँ है वो अपने कर्म और धर्म दोनों को एक साथ लेकर के चली है जी। अपनी पुत्रियों को एक सफल लक्ष्य तक पहुंचाना। उन्होंने घाव खाए हुए थे कि हमने एक बेटी का शादी किया और हमारी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। जो दुर्व्यवहार किया उसको नहीं पता था कि बेटियां क्या होती हैं। वो एक इतनी शक्ति नारी होती हैं जो आप भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। उस माँ को मैं सलाम करूँगा जो अपने 7 बेटियों को IPS और अधिकारी बना करके आज अपने गांव, प्रखंड, जिला का नाम रोशन किया, पूरे भारतवर्ष का नाम, पूरे भारत का नाम रोशन की। उसके बाद वही नहीं, वो 7 बहनों को मैं सलाम करूँगा
कि उन्होंने अपने लक्ष्य का एक लक्ष्य बनाया। जैसे कि अर्जुन ने एक मछली पर लक्ष्य बनाया था, उसकी आँख का लक्ष्य में, उसी प्रकार उन लोग का भी मन में एक लक्ष्य हो गया कि हमें भी कुछ करना है और बन के दिखाना। उन्होंने आज लक्ष्य को पूरा किया और पूरे भारत में नारी शक्ति का एक परचम लहराया है। जी, ये नारी शक्ति के विषय में पूछना और परचम लहराने की बात करना, आप एक सुलझे हुए इंसान के साथ साथ एक टीचर भी हैं जी। ये पूछने का तात्पर्य ये था कि जो लोग गर्भ में ही मार देते हैं बेटियों को, उनके लिए क्या आपका कहना है? वो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने बच्ची को गर्भ में न मारें, क्योंकि बच्ची और बच्चा में कोई अंतर नहीं है। आप देख सकते हैं कि आप ही के ज़िला में एक माँ ने 7 बेटियों को एक अधिकार दिलाया और उसके बाद वो पदाधिकारी बनाई। आप भी वो चाहेंगे तो बना सकते हैं। उन माँ को भी कहेंगे कि आप अपनी बच्ची को न मारें गर्भ में, उसे अपने धरती पर आने दीजिए। कर्म आप उसका लिख सकते हैं, लेकिन जो उसके भाग्य में होगा वो आप नहीं लिख सकते हैं। वो जो जन्म लेके आएगी उसका भाग्य हमेशा लिखा हुआ रहता है। आपको केवल कर्म करवाने का फल प्राप्ति होता है। जैसे कि हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी बोले हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये जो नारा उन्होंने दी है और देश में इसकी एक मुहिम सा छिड़ते गया है, ये देखने को मिसाल भी मिला है हमारे सारण के छपरा में। कभी आप लोग कहीं दूर से अगर न्यूज़ को देखते हो तो ज़रूर आएँ सारण में और एकमा में जाएं, जहां सिंह बहने की एक बिल्डिंग बनी हुई है जो अपने बाप को गिफ्ट में दी है। उसको हम इसके बाद ही दिखाएंगे कि उस 7 बहनों के 8 बहनों की कहानी क्या है, वो कैसे सभी के सभी IPS अफसर बन गए, उनके माता पिता किस कष्ट से उनको पढ़ाए लिखाए और आज उस मुकाम पे पहुंचा दिए जहां देश के इस गौरव में उनका भी एक नाम लिखना चाहिए। और ख़ास तौर पे आपको इस विषय में पूछने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।